मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही आसानी से ना आप ना सर्दियों में है ना गोंद के लड्डू है ना घर में बना सकते हैं। के बाद आपको बॉडी में पेन हो, किसी भी तरह के है ना दर्द वगैरह नहीं होता है। और विंटर में है ना ड्राई फ्रूट है ना गर्म होता है तो सर्दी से भी हमें बचाता है। तो यहाँ तो चलते हैं, बना लेते हैं गोंद के लड्डू। बच्चे हो या बड़े सभी है ना इसे खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना आप ना सिर्फ गोंद और एक दो चीज़ें जो भी आपको पसंद है उसके साथ भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। तो ये दो तरह की होती है, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज वाली ली है। एक है ना इससे बारीक भी होती है, तो अगर आपको वो मिले तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कढ़ाई लिए है, कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया। अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ। कम है ना ऑयल में है ना हम इसे बना कर रेडी करेंगे, और इसमें किसी भी तरह का हम शुगर का यूज़ नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच है ना देसी घी डाला था। गरम हो गया है हमारा घी अच्छे से। फ्लेम को हमने लो कर दिया। लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। अगर आप तेज गैस पर इसको फ्राई करेंगे ना तो ये कच्चे रह जाएंगे। और एक साथ ना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये पॉपकॉर्न की जैसे ना पफ होकर ना फूल जाते हैं अगर आपने इसको सही तरह से फ्राई किया है। और फ्लेम यहाँ पे मैंने है ना लो रखी है। लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर है ना हमें इसको फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ना बंद भी कर दिया है। तो अगर घी आपका ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस को बंद करके है ना इसको आप है ना फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए गैस अभी बंद है, फिर भी ये पफ कर रहा है क्योंकि घी ना अच्छे से गर्म है यहाँ पर। है ना हम इसको सारे है ना गोंद को है ना फ्राई कर लेंगे और अच्छे से ये फूल जाएगा। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई करते वक्त ना बहुत ध्यान देना है आपको, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। अगर आप है ना ढंग से इसको फ्राई नहीं करेंगे ना तो ये है ना दांतों में चिपकेगा। तो यहाँ पे हमने सारे है ना गोंद को फ्राई कर लिया है। तो हमारी 100 ग्राम यहाँ गोंद थी, एक कटोरी गोंद थी। ये देखिए अच्छे से ये टूट रहा है, इसका मतलब ये सही से है ना फ्राई हुआ है। तो ये पहचान है, अगर सही से फ्राई नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर है ना गोंद को रखते हैं साइड में। अब बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी अब मैं यहाँ आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से टूट रहा है। तो ये अच्छे से फ्राई हुआ है। अब बाकी चीज़ों को है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आधा कटोरी लिया है बादाम। वेट में बोलूँ तो 50 ग्राम के करीब ये बादाम है। और मीडियम फ्लेम पर है ना हम बादाम को भी ना अच्छे से है ना इस साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्राई होने के बाद, ये पहचान है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर काजू लिया है। तो काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाता तो इसलिए मैंने बादाम के आधा फ्राई हो गया था उसके बाद डाला है। तो दोनों चीज़ें यहाँ फ्राई हो गई, ये एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गोंद हमने जिसमें निकाला है ना फ्रेंड्स उसमें हम इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि गोंद को हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने है ना पिस्ता लिया है, 20 ग्राम के करीब है ये। तो इसको भी है ना, पिस्ता बहुत जल्दी है ना फ्राई हो जाता है तो इसको भी निकाल लेंगे। और इसमें डालेंगे 20 ग्राम किशमिश। तो इतनी क्वांटिटी में आपके 2 किलो लड्डू बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारी किशमिश भी फ्राई हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। 10 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पर मखाने, एक कटोरी के करीब मखाने हैं। तो इसको भी है ना हमें अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें इसको भूनना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो ही रखा है। और जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता, हाथों से टूटने नहीं लगे, जब तक हमें इसको यहाँ पे मैंने लो ही रखा है। मखानों को हमें कलर चेंज नहीं करना। या मखाने भी है ना अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं सेम प्लेट में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है, मैंने सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिया है। आप यहाँ पे डेसिनेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाला फ्रेश वाला आप डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। तो ये सूखा नारियल था तो हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर
फ्राई कर लिया है। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर मैंने 10 ग्राम डाला है खरबूजे के बीज, 5 ग्राम डाला है खसखस, जिसे पोपी सीड भी कहते हैं। तो इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसमें कुछ भी हमने नहीं डाला है। अब इसको अभी हमने रोस्ट कर लिया है। बहुत जल्दी है ना ये रोस्ट हो जाता है। इसको भी अलग कटोरी में निकाल लेंगे। गोंद अच्छे से ठंडी हो गई है, तो मैंने यहाँ एक कटोरी की हेल्प से इसको तोड़ रही हूँ, क्रश कर रही हूँ। आप ना, आपको बिल्कुल बारीक चाहिए तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर ये हाथों से है ना अच्छे से क्रश हो गया है, हल्के हल्के चंक्स इसके रह गए। तो जो ड्राई फ्रूट है उसको हम है ना ग्राइंड कर लेंगे। हल्का दरदरा हमें यहाँ पीसना है। अगर आपके घर में बड़े हैं तो उनके लिए आप ना इसको फाइन भी पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता अलग रख लिया है, उसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हमें इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़े से यहाँ पर है ना बादाम और पिस्ता रख लिए, जिसे मैं ऊपर से है ना डालूँगी। तो अब चलते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहते तो आप इसको ना फाइन बारीक भी पीस सकते हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल भी पता ना चले। तो यहाँ पे मैं है ना इसको दरदरा पीस रही हूँ। और मिक्सी को हमें है ना पल्स मोड पर है ना इसको रोक रोक के हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो एक प्लेट में सब चीज़ों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को है ना दरदरा पीस लिया है। अब हमने जो खरबूजे के बीज और पॉपी सीड मतलब खसखस को भुना था, उसको हम सेपरेट पीस रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पिस जाता है। तो उसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कोकोनट भून के रखा था नारियल को, उसको भी डाल लिया है। और गोंद को भी हमने क्रश करके रखा था, उसको भी इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। यहाँ पर है ना मैं किशमिश को भी डाल लूँगी। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप ना अपनी पसंद से, जो आपको पसंद है वो बढ़ा सकते हैं, और जो कम पसंद है उसे घटा सकते हैं। या फिर आप सिर्फ काजू बादाम के साथ भी है ना, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे उसको हमें ना कट कर लूँगी मैं इस तरह से। हमारी सारी चीज़ें अच्छे से है ना मिक्स हो गई हैं। तो चलते हैं अब इसको बाइंडिंग देने के लिए। मैं इसमें है ना डालूँगी आटा। तो यहाँ पे मैंने है ना 2 टेबल स्पून लिया है देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो गया है। 2 चम्मच इसमें मैंने डाला है बेसन। तो बेसन को है ना हल्का सा है ना भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आटा। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। पे मैं 1.5 कप आटे का यूज़ कर रही हूँ। वेट में बोलूँ तो 225 ग्राम हमारा आटा है। और लो फ्लेम पर फ्रेंड इसको हमें है ना अच्छा सा है ना खुशबू आने तक है ना भूनना है। इसको जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। और हमने है ना घी, आपने देखा मैंने बहुत कम डाला है। तो ऐसे ही आपको ड्राई रोस्ट करना है इसको। और लो फ्लेम पर इसको है ना मैंने इसको भूना था। तो मुझे है ना इतना आटा भूनने में ना आधा घंटा लगा था। तो आपको ना यह जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना अच्छा आटा आप भूनेंगे ना उतना ही अच्छे आपके लड्डू बनेंगे। अगर आटा कच्चा होगा ना तो जब आप है ना लड्डू बनाएंगे उसके बाद खाएंगे ना तो दांतों में चिपकेगा। उसके साथ साथ आटे की स्मेल भी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, क्योंकि वो कच्चा रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे अच्छे से भुन गया। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो सौंठ पाउडर लिया है। सूखा हुआ अदरक का पाउडर यहाँ पे मैंने डाला है। एक पिंच इसमें मैंने जायफल, जिसे नटमेग भी बोलते हैं, उसको है ना कद्दूकस करके डाला। ये हमारा आटा भुन गया तो इसको ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड करके रखे होते उसी में है ना निकाल लेंगे। और सभी चीज़ों को ना अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना आप ना मीठा अपनी पसंद का डाल सकते हैं। आप इसमें चीनी पाउडर डाल सकते हैं। जितना आपने आटा लिया उतना आप चीनी पाउडर डाल सकते हैं पीस के। या फिर आप यहाँ पर जो बूरा आती है वो भी डाल सकते हैं। पर यहाँ पर है ना मैं इसे हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जैगरी डालूँगी। को है ना हम गुड़ पाउडर हम डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। तो जितना आपने आटा लिया है उतना ही आपको है ना मीठा इसमें डालना है। को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमने यहाँ पे फिर से कढ़ाई चढ़ा दी। अभी इसमें है ना फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है।
क्योंकि है ना गुड़ है ना चीनी से थोड़ा मीठा मीठा कम होता है। अगर आपको मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम है ना गुड़ को ना बारीक बारीक काट लिया था और 2 टेबल स्पून के करीब हमने पानी डाला था। लो फ्लेम पर इसको हमने गुड़ को मेल्ट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है देसी घी, जिससे कि हमारे लड्डू की है ना सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। उसके साथ साथ इसमें ना गुड़ है ना जल्दी से जमेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है। आप ना आसानी से है ना लड्डू है ना इससे बांध सकते हैं। और यहाँ पर है ना गुड़ काफ़ी गर्म है तो अभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर है ना इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और हल्का ठंडा हो जाएगा। जितना कि है ना आप है ना सहन कर पाएँ उतना है ना हमें इसे ठंडा करना है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे। अगर आप पूरी तरह से ठंडा करेंगे ना तो लड्डू बंधेंगे नहीं। तो इतना हमें ठंडा करना है कि हम आसानी से इसे छू पाएँ। तो इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये हल्का गर्म है, गुनगुना है कि इतना हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अच्छे से है ना ये सभी चीज़ों को है ना मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ा आपको ना हाथों को टाइट करके है ना ये लड्डू बांधने हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत कम घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने है ना 1 कटोरी घी का यूज़ किया है, जो कि 100 ग्राम्स है। तो 100 ग्राम घी हमारा लगा है इतने लड्डुओं को बनाने में। अगर आपसे लड्डू नहीं बंधता है तो आप इसमें ना थोड़ा सा घी गरम करके ऊपर से भी डाल सकते हैं और इस तरह से लड्डू बना सकते हैं अपने मनपसंद साइज़ में, छोटे या बड़े। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ और बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से है ना सारे लड्डुओं को है ना मैं बना लूँगी। अगर आपके घर में हेल्प करने के लिए कोई है तो आप ना उसको भी है ना हेल्प के लिए बोल सकते हैं, तो और जल्दी बन जाएंगे। नहीं तो आप अकेले भी बांध पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अकेले ही बना रही हूँ। तो इतने में हमारे है ना फ्रेंड्स 2 किलो लड्डू बनकर तैयार होंगे। फ्रेंड्स हमारे 21-22 लड्डू है ना बन के है ना रेडी हुए हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के बनाए हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। हमने इसमें गुड़ का यूज़ किया फिर भी है ना हमारे लड्डू बिल्कुल हार्ड नहीं हुए हैं। ये देखिए कितनी आसानी से है ना टूट रहे हैं और खाने में भी उतने ही सॉफ्ट है ना बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए आप ना बाहर ही रख के है ना खा सकते हैं, फ्रिज वगैरह में इसे रख। यहाँ पे है ना मैं इसको है ना कंटेनर में रख रही हूँ। तो यहाँ पे ना बस यही ध्यान रखना है कि पानी वगैरह गीले हाथों का यूज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है। और एयर टाइट है ना कंटेनर में आप इन्हें रख सकते हैं, जिससे कि ना एयर हवा ना जाए। यहाँ पर हमारे गोंद के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो ऐसे है ना 3 डिब्बों में आए हैं ये लड्डू। फ्रेंड्स है ना हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। आप भी है ना बनाइए। और रेसिपी है ना थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।